अगेन आफ्टर 6 months। तो ये जो 6 month का जो गैप था ना, उसमें मुझे एक चीज समझ में आई है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी होने के लिए हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स सॉर्ट डाउन किए हैं एंड विल बी स्टडिंग दिस बेसिक टॉपिक्स फर्स्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है लंग्स, एनाटॉमी ऑफ लंग्स। अभी लंग्स क्या है? लंग्स ये प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। दे आर इन पेयर, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अभी लंग कहाँ सिचुएटेड है? दे आर सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। सो पहले लेट्स से कि थोरैसिक कैविटी कहाँ है और किधर है। ये हमारे बॉडी का अपर पोर्शन है जिसको ट्रंक बोलते हैं। नाउ दिस ट्रंक इज मेड अप ऑफ थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों के बीच में होता है डायफ्राम, जो कि एक मसल है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में आता है प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और मीडियास्टिनम। पेरिकार्डियल कैविटी में होता है हमारा हार्ट एंड प्लूरल कैविटी में होते हैं हमारे लंग्स। राइट प्लूरल कैविटी में होता है राइट लंग एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी में होता है लेफ्ट लंग। अभी जब प्लूरल कैविटी में होते हैं लंग्स, उनको बाहर से जो कवरिंग रहता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। सो दिस प्लूरल मेम्ब्रेन हैव 2 लेयर्स, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। जो विसरल लेयर है वो इनर साइड पे होता है, वो लंग को कवर करता है, एंड जो पैराइटल लेयर है वो है आउटर साइड पे, मतलब रिब्स के इनर साइड पे। सो इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है स्पेस, उस स्पेस में होता है प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो दोनों जो लेयर्स है उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये प्लूरल फ्लूइड ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। सो ये था हमारा लंग्स, उस प्लूरल मेम्ब्रेन्स, उसका लोकेशन। नाउ इफ वी कम टुवर्ड्स द एनाटॉमी ऑफ लंग, लंग जो है ये स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है, एकदम स्पॉन्ज जैसा। ड्यूरिंग बर्थ और उसके बाद से उसका कलर चेंज होते रहता है। ड्यूरिंग बर्थ वो पिंकिश ब्राउन कलर का है एंड देन एज वी ग्रो वो ग्रेइश कलर से लेके ब्लैकिश की तरफ जाता है। क्यों? बिकॉज जो भी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो हम इनहेल करते हैं वो जाके सब लंग्स में सेटल डाउन होते हैं। सो दे गिव अ मॉटल्ड ब्लैकिश अपीयरेंस टू आवर लंग्स। जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से हेवियर एंड बिगर इन साइज है। तो राइट लंग का जो वेट है वो है 700 ग्राम्स और लेफ्ट लंग का जो है वो है 600 ग्राम। राइट लंग जो है वो ब्रॉडर और वाइडर है, लेफ्ट लंग जो है वो नैरो एंड टॉलर है। सी अभी ये लंग्स जो है वो लोब्स में डिवाइडेड है। राइट लंग में है 3 लोब्स, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। लेफ्ट लंग में है 2 लोब, अपर लोब एंड लोअर लोब। ये लोब्स को जो डिवाइड करते हैं उनको बोलते हैं फिशर। सो राइट लंग में है हॉरिजॉन्टल फिशर जो कि अपर एंड मिडल लोब को डिवाइड करता है, और ऑब्लिक फिशर जो कि मिडल एंड लोअर लोब में डिवाइड करता है। जो लेफ्ट लंग है उसमें एक ही फिशर है, ऑब्लिक फिशर, जो कि अपर लोब एंड लोअर लोब को डिवाइड करता है। सो अगर लंग्स की एनाटॉमी में देखें तो उसकी जो शेप है ये कोन लाइक है। सो इट इज कोनिकल इन शेप। क्या क्या है लंग्स में? अपेक्स, बेस, बॉर्डर्स है 3, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सरफेसेस है 2, कोस्टल एंड मीडियल। सो जो ये अपेक्स है ये है अपर पोर्शन ऑफ लंग, जो कि क्लैविकल से भी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। मोस्टली ये जो अपेक्स है इसको डेड स्पेस बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, जो कि लंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बेस जो है वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। इट इज रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम। सपोज यहाँ पे नीचे हमारा डायफ्राम है और इसके ऊपर ये लंग का जो बेस है वो रेस्ट करता है। नाउ विल सी द बॉर्डर्स ऑफ लंग। 3 बॉर्डर्स है, एंटीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। अभी पोस्टीरियर तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती, बट सी दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग, जो कि राइट लंग की एकदम स्ट्रेट और थिन है। बट इन लेफ्ट लंग अगर एंटीरियर बॉर्डर देखे तो यहाँ पे एक नॉच है, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। अभी ये कार्डियक नॉच में हार्ट रहता है, जो कि वो पोर्शन ऑफ हार्ट इज नॉट कवर्ड बाय लंग्स। सो यहाँ पे हमारा हार्ट डायरेक्टली एक्सपोज रहता है, फिटिंग इन दिस कार्डियक नॉच। पोस्टीरियर बॉर्डर ये पीछे वाली तरफ पे रहता है, थिक है और इल डिफाइंड रहती है। एंड द लास्ट इज द इंफीरियर बॉर्डर, दिस वन, जो कि लंग्स का जो सरफेस है, ये कोस्टल सरफेस, और जो लंग्स का जो बेस है उसको सेपरेट करता है।
सो नाउ लेट्स सी द सर्फेसेस ऑफ लंग। दो सरफेस होते हैं, कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। कोस्टल सरफेस है ये हमारा आगे वाला पार्ट जो लंग्स का है, जो हमको यहाँ पे दिख सकता है। दिस इज द कोस्टल सरफेस ऑफ लंग। बड़ा सा सिंपल है, कुछ नहीं है ज्यादा, कॉन्वेक्स है और उसके ऊपर रिब्स के इंप्रेशन होते हैं। सो दिस इज अबाउट द कोस्टल सरफेस। मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला है वर्टिब्रल एंड सेकेंड है मीडियास्टिनल। जो वर्टिब्रल हिस्सा है ना वो पीछे वाले साइड पे होता है। सो इट इज इन कंजंक्शन विथ वर्टिब्रेस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये मीडियास्टिनल सरफेस जो है, जो कि राइट लंग का और लेफ्ट लंग का फेसिंग टू ईच अदर रहता है। दिस सरफेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे होता है कार्डियक इंप्रेशन, ये सरफेस पे होता है हाइलम। अभी हाइलम क्या है? हाइलम इज नथिंग बट ऐसे कैविटी टाइप और स्पेस टाइप रहता है जहां से सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंटर एग्जिट करते हैं लंग्स में। सो व्हाट इज हाइलम, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स जो कि एंटर एग्जिट करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। और ये हाइलम से लेके ऐसा एक शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल रहता है जिसको बोलते हैं रूट ऑफ लंग। ये रूट ऑफ लंग क्या करता है? लंग का जो मीडियल सरफेस है उसको जाके मीडियास्टिनम को अटैच करता है। सो बिफोर स्टडिंग द कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग, हम पहले एक शॉर्ट में देखेंगे कि जो ट्रकियोब्रोंकियल ट्री है वो क्या होता है। सी, हमको पता है लंग्स का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? गैसियस एक्सचेंज। तो ये कैसे होता है? सी, दिस इज आवर ट्रकिया जहां से एयर अंदर आती है। अब ये ट्रकिया आगे जाके प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड होता है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस का जो डिवीजन है, एंगल ऑफ डिवीजन, दैट इज 25 डिग्री एंड जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस का एंगल ऑफ डिवीजन है दैट इज 45 डिग्री। इसकी जो लेंथ है राइट की वो 2.5 सेंटीमीटर है, लेफ्ट की डबल है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हम इनहेल करते हैं वो डायरेक्टली फर्स्ट पहले राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस से राइट लंग में जाके सेटल होता है, देन आफ्टरवर्ड इट गोज टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। सो कोई भी इंफेक्शन में ऑलवेज इट इज द राइट लंग विच गेट्स इन्फेक्टेड फर्स्ट। इसका जो एंगल ऑफ डिवीजन है ये बड़ा है, 45 डिग्री। सो कभी जब भी अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है इट वॉमिट्स तो हम तुरंत लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेते हैं। क्यों? बिकॉज एंगल बड़ा होने की वजह से, इसकी लेंथ बड़ी होने की वजह से चांसेस ऑफ एस्पिरेशन जो रहता है वो कम होता है। सो वी ऑलवेज गिव लेफ्ट लैटरल पोजीशन। अभी ये राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस में। नाउ दिस सेकेंडरी ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होता है टर्शियरी। टर्शियरी फर्दर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियल्स एंड फाइनली कम्स द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कुछ नहीं है बट एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे होता है गैसियस एक्सचेंज। सो एल्वियोलाई जो है मेन रेस्पिरेटरी यूनिट है जहां पे लंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, ये होता है एल्वियोलाई में। सो दिस वाज अबाउट द ट्रकियोब्रोंकियल ट्री। अभी लेट्स सी लंग का जो आर्टेरियल सप्लाई, लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देता है? सो दे आर द ब्रोंकियल आर्टरीज, one on the right side and two on the left side. जो venous drainage है, who drains the deoxygenated blood. So these are the bronchial veins. दो bronchial veins on each side, two on the right side and two on the left side. One more thing I would like to mention here is about the pulmonary circulation. अभी pulmonary artery and pulmonary veins भी होते हैं. So ये क्या करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है फ्रॉम हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके आता है जहां पे उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो पल्मोनरी वेन्स लंग्स से लेके वापस हार्ट में लेके जाते हैं। सो अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन आई विल बी मेंशनिंग इन सम अदर वीडियो इन डिटेल। सो ये था आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगेन वी कम बैक टू द कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग। अभी जबकि हमको सारे स्ट्रक्चर्स पता है तो ये समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये है राइट साइड एंड ये है लेफ्ट साइड। सी दिस इज द रूट ऑफ लंग और यू कैन सी हाइलम जहां से स्ट्रक्चर्स एंटर एग्जिट होता है लंग्स में। सो राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी जो कि दोनों साइड में होती है, ऑन राइट साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट साइड। पल्मोनरी वेन्स,
2 sets of pulmonary veins. राइट साइड में 2 होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट साइड में सुपीरियर एंड इंफीरियर. देन वी हैव bronchial arteries, 1 on right side and 2 on left side. Then we have bronchial veins, 2 on each side, right and left. And the most important, the bronchus, the right principal bronchus and the left principal bronchus. अभी इसके अलावा भी बाकी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि द लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व प्लेक्सस होता है, एरियोलर टिश्यूज होते हैं. सो बट द मेन स्ट्रक्चर्स आर दिस विच एंटर एंड एग्जिट इन द लंग थ्रू हाइलम. और ये सारे स्ट्रक्चर्स ये रूट ऑफ लंग से लेके मीडियास्टिनम को अटैच होता है. So this was in short about the anatomy of lung. Guys, soon we'll be studying the physiology of lungs. Thank you guys. Bye bye. See you soon.